दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और दूसरे वो जिनके लिए पैसा मेहनत करता है। पहले वाले लोग हर महीने पैसे का इंतजार करते हैं, दूसरे वाले लोग हर महीने पैसा उनका इंतजार करता है। पहले वाले लोग कहते हैं काश मैं अमीर होता, दूसरे वाले लोग कहते हैं मुझे पता है मैं अमीर बनूंगा। और इन दोनों के बीच फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क है सोच का, आदतों का और नियमों का। अमीर लोग अलग ग्रह से नहीं आते, उनके पास कोई जादू नहीं होता। उनके पास बस कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें वे किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ते। आज मैं आपको वही 7 नियम बताने वाला हूं जो अमीर लोग चुपचाप मानते हैं और जिनके कारण वे धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से अमीर बनते हैं। पहला नियम, धन श्रम से नहीं व्यवस्था से जन्म लेता है। मनुष्य बचपन से एक बात सुनता है, मेहनत करो और फल मिलेगा। और ये बात गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है। सिर्फ श्रम से जीवन चलता है, लेकिन समृद्धि नहीं आती। कल्पना करो एक किसान की, वह दिन भर खेत में काम करता है, सूर्य उगने से पहले उठता है, सूर्य ढलने के बाद लौटता है। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं, उसका पसीना सच्चा है। लेकिन क्या वह समृद्ध है? अधिकतर नहीं। क्यों? क्योंकि उसका श्रम प्रतिदिन समाप्त हो जाता है। जैसे ही वह रुकता है, उत्पादन रुक जाता है। अब कल्पना करो एक व्यापारी की, वह एक दुकान बनाता है, फिर 10 लोगों को काम पर रखता है, फिर 10 दुकानों की श्रृंखला बनाता है। अब उसकी आय उसके हाथों से नहीं, उसकी बनाई व्यवस्था से आती है। यही पहला रहस्य है। गरीब व्यक्ति अपने हाथों से कमाता है, समृद्ध व्यक्ति अपनी बनाई व्यवस्था से कमाता है। और व्यवस्था एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक बार बन जाए तो जीवन भर फल देती है। दूसरा नियम, समृद्ध व्यक्ति उपभोग से पहले संचय करता है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। जैसे ही थोड़ी अधिक आय आती है, मन तुरंत अधिक सुख चाहता है। नए वस्त्र, नया घर, नए आभूषण, नई विलासिता। और धीरे धीरे आय बढ़ती है, लेकिन अभाव समाप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छा आय से तेज दौड़ती है। समृद्ध व्यक्ति इस खेल को समझ लेता है। वह पहले संचय करता है, फिर उपभोग। वह पहले बीज बचाता है, फिर फल खाता है। गरीब व्यक्ति फल खा जाता है और अगले मौसम के लिए बीज नहीं बचाता। समृद्ध व्यक्ति जानता है संचय ही भविष्य का बीज है। तीसरा नियम, धन को स्थिर मत रहने दो। बहता हुआ जल निर्मल रहता है, रुका हुआ जल सड़ जाता है। धन भी ऐसा ही है। यदि धन संदूक में पड़ा रहे तो वो बढ़ता नहीं। समृद्ध व्यक्ति धन को प्रवाहित करता है, भूमि में लगाता है, व्यापार में लगाता है, उत्पादन में लगाता है, धन से धन उत्पन्न करता है। और यही धन की प्रकृति है, वो गति में बढ़ता है।
चौथा नियम, कर्ज से नहीं, मूर्खता से डरना चाहिए। कर्ज स्वयं बुरा नहीं है। कर्ज वह अग्नि है जिससे भोजन भी बन सकता है और घर भी जल सकता है। मूर्ख व्यक्ति कर्ज लेकर अपनी इच्छाएं पूरी करता है। वह दिखावे के लिए खरीदता है, ऐसी चीजें खरीदता है जो उसे क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन बदले में हर महीने चिंता और बोझ देती है। धीरे धीरे वह कर्ज उसका स्वामी बन जाता है। हर महीने की किस्त उसे याद दिलाती है कि उसने भविष्य की शांति बेचकर वर्तमान का सुख खरीदा था। लेकिन समृद्ध व्यक्ति कर्ज को अलग दृष्टि से देखता है। वह कर्ज लेकर विलासिता नहीं खरीदता, वह कर्ज लेकर उत्पादन खरीदता है। वह ऐसी चीजें खरीदता है जो आगे चलकर धन पैदा करें। भूमि, व्यापार, साधन, अवसर। वह कर्ज को बोझ नहीं बनने देता, वह उसे बीज बना देता है। पांचवा नियम, मनुष्य अपने संग से बनता है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारियों से सीखता है, एक कारीगर कारीगरों से सीखता है, एक विद्वान विद्वानों से सीखता है। मनुष्य अकेला नहीं बढ़ता। समृद्ध व्यक्ति उन लोगों के पास बैठता है जो उससे अधिक जानते हैं, और धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। छठा नियम, सीखना जीवन भर चलता है। विद्यालय समाप्त हो सकता है, लेकिन शिक्षा नहीं। समृद्ध व्यक्ति हर दिन सीखता है। व्यापार की समझ, मानव स्वभाव की समझ। ज्ञान ही वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सातवां नियम, धैर्य ही समृद्धि का बीज है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं आता। ऋतुएं बदलती हैं, समय बीतता है, तब फल आता है। समृद्ध व्यक्ति समय का मित्र होता है। वह प्रतीक्षा करना जानता है, और जो प्रतीक्षा कर सकता है वह प्राप्त भी कर सकता है। जो इन नियमों को समझ लेता है उसके जीवन में धन स्वाभाविक रूप से आने लगता है। धन बाहर नहीं जन्म लेता, धन पहले मन में जन्म लेता है, और जब मन बदलता है तब जीवन बदलना निश्चित हो जाता है। प्रिय आत्मा, जब भी कोई मुझसे पूछता है धन कैसे कमाएं, मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि प्रश्न सुनने में भौतिक लगता है, परंतु उसका मूल बहुत गहरा है। धन केवल रुपया पैसा नहीं है, धन ऊर्जा है, धन एक प्रवाह है। धन वही है जो तुम्हारे भीतर से बाहर की ओर बहता है। जब तुम भीतर से सूखे हो, जब तुम्हारे मन में भय है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया कमी से भरी है, तब धन तुमसे दूर भागता है। और जब तुम भीतर से पूर्ण हो, जब तुम आभार में जीते हो, जब तुम्हारे पास देने की भावना है, तब धन तुम्हारे पास लौट लौट आता है। धन कमाने की कला पहले भीतर से शुरू होती है। अगर तुम्हारे मन में गरीबी की लकीरें हैं तो बाहर का सोना भी रेत बन जाएगा। हर सुबह जब तुम उठो, अपने भीतर कहो, मैं संपन्न हूं, मैं देने वाला हूं, मैं जीवन की अनंत समृद्धि से जुड़ा हूं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक तरंग है। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर आता है, वैसे ही धन की ऊर्जा भी तुम्हारे साथ तब जुड़ती है जब तुम उसकी लय में होते हो। गरीबी सोच है, समृद्धि भी सोच है। जिस सोच में तुम जीते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। धन मेहनत से नहीं, प्रेम से आता है। मेहनत में बोझ है, प्रेम में प्रवाह है। तुम कोई भी काम करो, कला, व्यापार, सेवा, संगीत, शिक्षा, अगर उसमें प्रेम है
तो वो धन में बदल जाएगा। जब तुम काम को सिर्फ कमाई के लिए करते हो तब तुम अपने भीतर के कलाकार को मार देते हो, और जब तुम काम को आनंद से करते हो, धन, सम्मान, अवसर सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। याद रखो, धन प्रेम का उप उत्पाद है। जिसने अपने काम से प्रेम किया उसे धन से डरने की जरूरत नहीं। कई लोग धन नहीं कमा पाते क्योंकि वे डरते हैं। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर खोने का। पर जो डरता है वह रुक जाता है। जो बहादुर है वह प्रयोग करता है। धन प्रयोगों में है, नए रास्तों में है। जहां भी तुम नई दिशा में चलने का साहस दिखाते हो, जीवन वहीं तुम्हें पुरस्कृत करता है। भय की जगह भरोसा रखो। भरोसा अपने पर, जीवन पर, अस्तित्व पर। जो विश्वास में जीता है उसे पैसा भी विश्वास करता है। धन न तो बुरा है न अच्छा। धन तो केवल एक औजार है। अगर तुम उसे साधन मानो तो वह तुम्हारे विकास का माध्यम बनता है। अगर तुम उसे लक्ष्य बना लो तो वह तुम्हें बांध देता है। कई लोग धन के पीछे भागते हैं पर धन हमेशा उनसे आगे भागता है। धन को मत पकड़ो, धन के प्रवाह में नाचो। जैसे नदी अपने किनारे के साथ साथ बहती है, वैसे ही जीवन भी तुम्हारे साथ चलता है जब तुम उसे जबरन नहीं पकड़ते। धन का संतुलन है, ना उससे भागो ना उसमें डूबो, बस उसे प्रेम से देखो, उपयोग करो और जब आवश्यकता हो उसे बहा दो। धन को रोक कर मत रखो। रुका हुआ धन सड़ जाता है। जैसे तालाब का पानी अगर बहता नहीं तो उसमें काई जम जाती है, वैसे ही जो व्यक्ति धन को बांटता नहीं उसके भीतर ऊर्जा ठहर जाती है। जीवन का नियम है, जो देता है वही पाता है, जो रोके रखता है उससे छीना जाता है। थोड़ा दो, भले थोड़ा ही सही, पर प्रेम से दो। ये तुम्हारे भीतर प्रवाह को जगाएगा। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, अस्तित्व तुम्हें दोगुना लौट आता है। धन वही कमाता है जो सृजन करता है, जो नया सोचता है, जो अलग देखने का साहस करता है। अगर तुम भीड़ में वही करते रहोगे जो सब करते हैं तो भीड़ के समान ही फल पाओगे। पर अगर तुम अपनी मौलिकता के साथ खड़े हो तो अस्तित्व तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देता है। सृजनशीलता कोई विशेष प्रतिभा नहीं, ये एक दृष्टिकोण है। हर काम को कला की तरह करने की क्षमता। जो बर्तन मांजता है वह भी सृजन कर सकता है। जो खेत जोतता है वह भी कलाकार है। जो व्यापार करता है वह भी संगीत रच सकता है। धन हमेशा उन्हीं के पास आता है जो कुछ नया बनाते हैं। नकल करने वाले कभी असली फल नहीं पाते। धन ध्यान में खिलता है जब तुम जागरूक हो, तुम सही निर्णय लेते हो, सही अवसर पहचानते हो, सही समय पर कदम उठाते हो। जो अंधेरे में भागता है वह टकरा जाता है, जो रोशनी में चलता है उसका हर कदम सटीक होता है। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, यह जीवन जीने की कला है। यह तुम्हारे भीतर की स्पष्टता है। जब तुम शांत हो तुम देख पाते हो कहां निवेश करना है, कहां रुकना है, किस पर भरोसा करना है, किससे दूर रहना है। धन का रहस्य अंततः जागरूकता में ही छिपा है। याद रखो, धन केवल बाहरी सफलता नहीं, यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति का दर्पण है। जितने संतुलित, जितने प्रेमपूर्ण, जितने सजग तुम भीतर से हो, उतनी ही सहजता से बाहर तुम्हारे जीवन में समृद्धि प्रवाहित होती है। अमीर बनना है तो सबसे पहले एक बात समझ लो, गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी मूर्खता की होती है। लोग सोचते हैं ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो अमीर हो जाएंगे। मैं कहता हूं अगर मूर्खता वही रही तो मेहनत भी तुम्हें और गरीब ही बनाएगी। मूर्ख वही है जो भीड़ की तरह सोचता है, जो वही करता है जो सब कर रहे हैं और फिर अलग परिणाम की उम्मीद करता है। ये उम्मीद नहीं, ये पागलपन है। अमीर आदमी समय को पहचानता है, मूर्ख समय को मारता है। अमीर आदमी सीखता है, मूर्ख सिर्फ राय देता है। तुमने देखा है, मूर्ख हर विषय पर विशेषज्ञ होता है। बाजार, राजनीति, पैसा, जीवन सब कुछ जानता है, लेकिन उसके पास खुद कुछ भी नहीं होता। अमीर बनने के लिए सबसे पहले ये आदत छोड़ो, बिना समझे बोलना,
बिना जाने निर्णय लेना और बिना सोचे जोखिम से डरना। ध्यान रखना, डर मूर्खता का बच्चा है और साहस समझ का फूल है। जो सीख सकता है वही कमा सकता है, जो बदल सकता है वही आगे बढ़ सकता है, और जो खुद को देख सकता है वही दुनिया को समझ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर अमीर बनना है तो पहले अपने भीतर के मूर्ख को त्यागो। पैसा बाहर है पर रास्ता भीतर से होकर जाता है, और जब भीतर स्पष्टता आ जाती है तो समृद्धि अपने आप पीछे पीछे चली। क्या डर है, शरीर तो जाएगा। एक फकीर के 2 बेटे थे, मर गए एक दुर्घटना में। जब वो फकीर घर आया नमाज पढ़ के मस्जिद से, तो उसकी पत्नी ने कहा पहले तुम भोजन कर लो, फिर तुम्हें एक बात कहनी। उसने भोजन कर लिया, लेकिन वो बार बार पूछने लगा, हाथ पैर के बैठ गया। तो उसने कहा दूसरे कमरे में आए, लेकिन पहले एक बात कहनी। 20 साल पहले एक आदमी कुछ हीरे जवाहरात मेरे पास रख गया था अमानत के तौर पर, आज वापस मांगने आया, तो मैं उसे लौटा दूं? तो फकीर ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, जो उसकी है चीज उसे लौटा दो। इसमें मेरे पूछने के लिए रुकने की जरूरत ही ना थी, तुमने लौटाए क्यों ना? क्या कुछ मन में बेईमानी आ गई? उसने कहा बस फिर ठीक है, अंदर आए। उसने चादर उठा दी, दोनों लड़के मुर्दा पड़े थे। फकीर तो सन्नाटे में आ गया, लेकिन तब समझा बात। 20 साल पहले दोनों पैदा हुए थे, जिसने दिया था वो आज वापस ले गया। हंसे तो गलत होने का क्या कारण है? तब भी तो हम मजे में थे जब ये नहीं थे। जैसे तब थे वैसे अब होंगे। एक सपना था, देखा और टूट गया। तो अगर शरीर के कारण भय लगता है तो ये शरीर तो जाएगा, इसे बचाने का कोई उपाय नहीं। अगर मन के कारण भय लगता है तो मन तो तुम हो ही नहीं। थोड़े जागो, ध्यान करो, होश से भरो। जैसे जैसे जागने लगोगे चैतन्य की ज्योति जलने लगेगी, शरीर मन से अलग होने लगोगे, वैसे वैसे भय विसर्जित हो जाएगा। लेकिन तुम भय के खिलाफ मत लड़ो। खिलाफ लड़ोगे तो तुम भीतर तो। मन को खाली करने का प्रश्न बहुत पुराना है और उत्तर बहुत सरल है। इतना सरल कि मन उसे स्वीकार नहीं करता। मन कहता है कुछ करो, कोई विधि बताओ, कोई तकनीक सिखाओ। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मन को खाली करने के लिए कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि जो भी तुम करोगे वह मन ही करेगा। और मन को कैसे खाली करेगा? मन को खाली करने का एकमात्र तरीका है साक्षी हो जाना। तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। अभी इस क्षण कोई विचार आ रहा है, देखो उसे, लड़ो मत, रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिसे तुम रोकते हो वह और शक्तिशाली हो जाता है। बस देखो, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, आकाश कुछ नहीं करता, आकाश खाली रहता है। जब तुम केवल देखते हो, बिना पसंद बिना नापसंद, तो विचार थक जाते। मन तुम्हारे सहयोग से चलता है। तुम ध्यान देते हो वह बोलता है, तुम ऊर्जा देते हो वह शोर करता है। और जिस दिन तुमने ध्यान हटाया उस दिन मन चुप हो गया। शून्य कोई प्रयास नहीं है, शून्य तुम्हारी प्रकृति है। तुम पैदा ही खाली